एक बार एक गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। गांव के सभी लोग सिर्फ इस होड़ में लगे थे कि महात्मा बुद्ध को ऐसा क्या भेंट किया जाए जिससे वो खुश हो जाएं। उसी गांव में एक मोची भी रहता था। उसने देखा कि मेरे घर के बाहर तालाब में एक बेमौसम कमल खिला है। तभी उसने सोचा कि आज नगर में तो महात्मा बुद्ध आएंगे, सब लोग तो उधर ही गए होंगे, आज कुछ काम तो चलेगा नहीं, क्यों ना आज इस फूल को बेचकर ही गुजारा किया जाए। तभी वो तालाब के अंदर घुस गया और उस फूल को तोड़ लाया। उसने एक केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल के पुष्प पर पड़ी हुई थी। उन बूंदों की वजह से फूल और भी सुंदर दिख रहा था। इतनी देर में एक सेठ उस मोची के पास आया और कहा, क्यों, इस फूल को बेचने की इच्छा है? आज हम तुम्हें इसके बदले 2 चांदी के सिक्के देंगे। उस मोची ने सोचा कि 1-2 आने का फूल, इसके बदले 2 चांदी के सिक्के दिए जा रहे हैं। वो आश्चर्य में पड़ गया। इतनी देर में ही नगर का एक बड़ा सेठ आया। उसने कहा, वाह भाई, फूल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। एक काम करो, ये फूल हमें दे दो, हम इसके बदले तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देंगे। मोची ने सोचा कि ये फूल इतना कीमती है। नगर के उस सेठ ने मोची को सोच में पड़ा देखकर कहा कि अगर पैसे कम हो तो ज्यादा भी दिए जा सकते हैं। मोची ने सोचा, क्या ये फूल वाकई में इतना कीमती है? फिर नगर के सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा बुद्ध के चरणों में इस फूल को चढ़ाऊं, इसीलिए मैं इसकी इतनी कीमत लगा रहा हूँ। इतनी ही देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठा हुआ पास आया और बोला, क्या बात है, कैसी भीड़ लगा रखी है आप सभी ने? अब कुछ लोग बताते, इससे पहले ही उसका ध्यान उस फूल की तरफ गया। उसने पूछा, क्या ये फूल बेचोगे? हम इसके 200 सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि नगर में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। ये सिक्के उनके आगे कोई मायने नहीं रखते। जब हम इस फूल को लेकर जाएंगे तो सारे गांव में चर्चा होगी। केवल मंत्री के द्वारा भेंट किया हुआ फूल ही स्वीकार किया, हमारी बहुत ज्यादा चर्चाएं होंगी। इसीलिए हमारी इच्छा है कि ये फूल हम भेंट करेंगे। उस मंत्री के इतना कहते ही वहां थोड़ी देर बाद राजा ने उस भीड़ को देखा। राजा ने वजीर से पूछा, क्या बात है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? वजीर ने राजा को बताते हुए कहा, महाराज, यहाँ एक फूल का सौदा चल रहा है। राजा को भी उस फूल को देखने की इच्छा हुई। जैसे ही राजा ने फूल देखा और कहा कि इसे हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट किए जाएं, क्योंकि ये फूल हम खरीदना चाहते हैं। तभी उस मोची ने कहा, लोगे तो तभी जब हम इसे बेचेंगे, हम इसे बेचना ही नहीं चाहते। तब राजा ने मोची की ये बात सुनकर कहा, बेचोगे क्यों नहीं? फिर उसने राजा को जवाब देते हुए कहा, महाराज, जब महात्मा बुद्ध के चरणों में सब कुछ ना कुछ भेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में भेंट होगा। तब राजा बोले, देख लो, 1000 चांदी के सिक्कों से तुम्हारी पीढ़ियां तर सकती हैं। गरीब मोची ने कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते हुए नहीं देखा, लेकिन हाँ, महान पुरुषों के आशीर्वाद से लोगों को जरूर तरते हुए देखा है। तब राजा मुस्कुराए और कहा, उठ, तेरी बात में दम है, तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले। अब राजा तो उस उद्यान चला गया जहां पर भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। तभी बुद्ध के कानों में चर्चाएं पहुंचने लगी कि कोई आदमी फूल लेकर आ रहा है जिसकी लोगों ने बहुत कीमत लगाई थी। वो गरीब आदमी उस फूल को इसलिए बेचने निकला था कि उसका गुजारा हो जाए। जैसे ही मोची दरबार में फूल लेकर पहुंचा तो शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि वो व्यक्ति आ गया है भगवान। लोग एकदम सामने से हट गए। महात्मा बुद्ध ने उसकी तरफ देखा। वो मोची जैसे ही भगवान बुद्ध के पास फूल लेकर पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पहले से ही थी और कुछ बूंदें उसके आंसुओं के रूप में कमल पर ठिठक गई। रोते हुए उसने कहा, भगवान, सबने बहुत कीमती कीमती चीजें आपके चरणों में भेंट की होंगी, लेकिन इस गरीब के पास ये कमल का फूल और जन्मों जन्मांतरों के पाप जो मैंने किए हैं, उनके आंसू आंखों में भरे पड़े हैं। उनको आज मैं आपके चरणों में चढ़ाने आया हूँ। मेरा ये फूल और मेरे आंसू स्वीकार करें प्रभु। उसने बुद्ध के चरणों में फूल रख दिया और घुटनों के बल बुद्ध के चरणों में बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, देख रहे हो आनंद, हजारों सालों में भी कोई राजा इतना कमा नहीं पाया जितना इस गरीब ने एक पल में ही कमा लिया। इसका समर्पण श्रेष्ठ हो गया है, इसने तो अपने मन का भाव ही दे दिया। महात्मा बुद्ध के ये विचार सुनने के बाद वो मोची बुद्ध का आशीर्वाद लेके वहां से खुशी खुशी चला गया।